हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है खास, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं किसको है, तो कहता है कि जिसे हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। और एक विशेष बात कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। अब हम रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे नंबर लाइन पर, इसलिए इससे कुछ पहले कुछ और विशेष बातों पर भी चर्चा हो जाती है, उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए कि अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने की, तो सबसे पहले अभी हमने देखा जो रेशनल नंबर होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता था। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सा जो नंबर है वो आपका 1 से छोटा है, कौन सा नंबर है जो 1 से बड़ा है, और कौन सा नंबर है 1 से बराबर है। अभी हम कुछ नंबर लेंगे, कुछ रेशनल नंबर लेंगे, जैसे 5, जैसे 1 अपॉन 5, जैसे 8 अपॉन 6, जैसे हम लोग लेंगे 7 अपॉन 7, जैसे लेंगे 15 अपॉन 11, जैसे हम लेंगे 8 अपॉन 11, जैसे हम लेंगे 8 अपॉन 15। कुछ नंबर हमने आपको लिया। अब इस नंबर के द्वारा हम लोग समझेंगे कि देखिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना बाबू, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि ये जो नंबर है ये कहां पर स्थित होगा, किसके किसके बीच में होगा, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1/5। ये जो 1/5 जो आप मान देख रहे हैं, क्या यह मान कितना है? आप देखो, दो बातों को विशेष ध्यान रखिए कि अगर हम बात कर ले तो 5/5 होता तो इसका वैल्यू 1 होता, 5/5 होता तो इसका वैल्यू 1 होता, लेकिन यहाँ 1/5 है, यानी ये 5 से छोटा है या बड़ा है? 5 से छोटा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ देखते हैं 7/5, अब बताओ ये 5/5 रहता तो ये इसका वैल्यू 1 होता, लेकिन ये 7/5 है, यानी कि 7 रहने के कारण ये जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, और ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है। ठीक उसी प्रकार इसके बात कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में है 6। अगर 6 है बाबू, तो ये अगर 6/6 रहता तो इसका वैल्यू 1 होता, 6/6 रहता तो इसका वैल्यू 1 होता, लेकिन ये जो है 8 है, ये जो 6 से क्या है, बड़ा है, यानी कि इसका मान 1 से बड़ा होगा। 7/7 इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक उसी प्रकार 15/11, अब देखिए ये 11/11 होता तो इसका वैल्यू होता 1। अब ये 11 से ज्यादा है 15, यानी कि ये जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। और वो कहां है जो हम आगे देखेंगे, पहले कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये 11/11 होता तो इसका वैल्यू होता 1, लेकिन ये 8/11 है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो आपका 1 से छोटा है, इसका वैल्यू है जो 1 से छोटा है। ठीक उसी प्रकार अगर 15/15 होता तो इसका वैल्यू होता 1, जबकि यहाँ 8/15 है, मतलब इसका जो वैल्यू है 1 से छोटा, 1 से छोटा। अब देखिए, इससे एक कंक्लूजन में हम लोग चलते हैं कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर की बात कर लें जिसे हम लोग P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, और ये जहां पर P जो होता था आपका नोमिनेटर होता था और Q जो होता था आपका डिनोमिनेटर होता था। याद रखिएगा, P जो होता है आपका नोमिनेटर होता है और Q जो होता है आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हम बात कर लें कि P ग्रेटर देन D, स्थिति ये होगा। देखिए, इसमें 3 स्थिति बनती है, तीनों स्थिति पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला स्थिति अगर बनेगा कि जो नोमिनेटर है वो डोमिनेटर से बड़ा है, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति बनेगा नोमिनेटर है जो डोमिनेटर से छोटा है, और तीसरा स्थिति बनेगा अगर नोमिनेटर है जो डोमिनेटर के बराबर है। देखिए, यहां पर जितने भी बात थे सब पर एक ही कंक्लूजिंग निकला। कंक्लूजिंग यह निकला कि चाहे तो देखिए नोमिनेटर बड़ा होगा, चाहे तो डोमिनेटर बड़ा होगा, चाहे तो नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों सेम होगा। इसी पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने बोला कि स्थिति फर्स्ट ये हो जाए
कि आपका जो मान है नोमिनेटर बड़ा हो और डोमिनेटर छोटा हो। स्थिति सेकंड जो है आपका ये हो जाए कि नोमिनेटर छोटा हो और डोमिनेटर बड़ा हो, और स्थिति 4 कंडीशन 4 आपका हो जाए कि नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। तो देखिए एक बात को आप समझिएगा कि देखो मतलब कि अगर हम 3/5 लिख रहे हैं तो आप साफ देख रहे हैं जो 3 है वो 5 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है। बिल्कुल ये गलत है, 3 है जो 5 से छोटा है, मतलब कि नोमिनेटर है जो डोमिनेटर से क्या है, छोटा है। और अगर 6/4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है वो बड़ा है 4 से। इसी को हम लोग लिख सकते हैं नोमिनेटर है जो कितना है, नोमिनेटर है जो बड़ा है किससे, डोमिनेटर से। तीसरी स्थिति अगर हम 5/5 लिख रहे हैं मतलब कि 5 बराबर है 5 का, 5 बराबर है 5 का, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों आपस में सेम। एक बात को विशेष ध्यान रखिएगा, देखिए ये 5/5 होता तो इसका वैल्यू 1 होता, इसका वैल्यू 1 होता। मतलब कि आप देख रहे हैं कि नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों, अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर जो 4 लिए हैं इसको हम लोग 5 बना लेते हैं तो थोड़ा समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं 5, ठीक है, समझना है ना, इसलिए हम इसको बना लेते हैं 5। अब देखिए मजा आएगा। अब देखो पहला स्थिति होता कि 5/5 होता तो इसका वैल्यू 1 होता, यानी कि जब आपका नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मान होगा 1, इसका मान होगा 1। दूसरी स्थिति देखिए जब नोमिनेटर बड़ा हो और डोमिनेटर छोटा हो, मतलब देखो 5/5 होता तो इसका वैल्यू 1 है, लेकिन यह 5 से ज्यादा है, 6 है, यानी कि जो ये वैल्यू होगा नोमिनेटर बड़ा होगा और डोमिनेटर बड़ा होगा तो इसमें जो फ्रैक्शन जो होगा उस फ्रैक्शन जो आपका होगा NYD ये जो बड़ा होगा कितना से, 1 से। नोमिनेटर अपॉन डोमिनेटर जो होगा आपका 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर आपका जो है नोमिनेटर छोटा और डोमिनेटर बड़ा, मतलब देखो इसका वैल्यू 5/5 होता तब ना 1 होता, यहां पर है 3 रहने के कारण इसका मान 1 से छोटा। तो इस स्थिति में जो आपका होगा जो नोमिनेटर अपॉन डोमिनेटर का जो मान होगा वो आपका छोटा होगा 1 से, छोटा होगा 1 से। अब सब मिलकर एक ही कंक्लूजन जो निकला वो कंक्लूजन आपका क्या निकला, एक मिनट, एक ही कंक्लूजन निकला और कंक्लूजन ये आपका निकला। इस कंक्लूजन पर चर्चा करते हैं, इस कंक्लूजन पर चर्चा करते हैं। कंक्लूजन हम सारा कुछ मिलकर एक ही कंक्लूजन निकला कि जब नोमिनेटर डोमिनेटर से बड़ा हो तो उसका जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, नोमिनेटर डोमिनेटर से छोटा हो तो उसका जो मान होगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। और जब नोमिनेटर और डोमिनेटर आपस में इक्वल हो तो उसका मान जो होगा यानी कि जो N/D का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। बस आपका काम खत्म। अब हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, जैसे अगर हम बोले आपको 5/3 को रिप्रेजेंट करना। अब एक चीज बताओ, ये 5/3 जो मान है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा? तो देखिए आप बोलिएगा 3/3 होता तो इसका मान 1 होता, मतलब ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? अब इससे 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा, 3 एक कम 3 और 2 5, यानी कि ये जो मान हो गया आपका 1.2/3, 1.2/3। मतलब ये जो रिप्रेजेंट होगा 1 से आगे और 2 से पीछे। मतलब कि अगर हम इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए एक सीधा सा लाइन ले लेंगे। अब बाबू जहां मान है आपका वहां एक 0 ले लेंगे, इधर जाएगा तो -1, इस ओर बढ़ेगा तो +1, ये +1 लिखाता ही नहीं है, 1 2 3 और ऐसा ही बढ़ता जाएगा। इसके
इन्फिनाइट तक इसकी लंबाई बढ़ती है तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अब देखो ये जितना यहां पर नीचे में रहे 3 है ना, तो 3 में से एक माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 2। अब आपको कुछ नहीं करना, अब 1 के बाद 2 के पहले 1 यह है 2 यह है, इन दोनों के बीच में जितना ही घटा कर आया उतना लाइन खींच दीजिए, उतना लाइन आपको खींच देना। तो चलिए 1 लाइन 2 लाइन और यहां पर ऊपर में कितना है 2, तो ये जो दूसरा जो आपका हुआ इसी को घेरेंगे और ये जो वैल्यू हो गया 5/3, ये जो वैल्यू हो गया 5/3। आई होप समझ रहे हैं। चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे हमने आपको बोल दिया कि हम लेते हैं 3/8, 3/8। अब बताइए 3/8 मान है वो क्या है। तो देखो नोमिनेटर 3/3 रहता, सॉरी 8/8 रहता तो 1 होता, यानी इसका जो मान है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो आप बोलिएगा इसका मान है जो 1 से छोटा। अब जैसे इसका मान 1 से छोटा हो गया तो चलिए इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक संख्या रेखा लेंगे और दोनों ओर तीर का निशान देंगे, जहां आपको इच्छा है वहां 0 ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलेंगे तो -1 और राइट हैंड साइड की ओर चलेंगे तो +1 +2 +3। और एक चीज जानते हैं, ये जो डिस्टेंस जो होता है ना वो आपस में इक्वल होता है, आपस में इक्वल होता है। अब हम काम करेंगे, यहां पर क्या है 8, तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो गया 7। अब ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, मतलब इसका जो मान होगा 0 और 1 के बीच में कहीं पर होगा। आप ही बोलिए, ये जो वैल्यू है 1 से छोटा है, यानी इसका मान होगा और इन दोनों के बीच में होगा। और कितना लाइन खींचना है 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। अब 7 लाइन हो गया और ऊपर में कितना है 3, मतलब तीसरा लाइन गिनना 1 2 3, ये आपका तीसरा लाइन, इसको घेरिए, ये आपका 3/8 हो गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कुछ और संख्या को लेकर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने मान लिया एक संख्या ले लिया आपका 7/5, 7/5। अब बताइए 5/5 होता तो इसका मान 1 होता, मतलब ये जो वैल्यू है आपका 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसके लिए जो नंबर लाइन बनेगा ये इस तरीके का होगा। और एक चीज देखिए, 1 से बड़ा कभी भी आपको दिखे ना तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जहां मैंने वहां 0 ले लीजिए, इधर जाएंगे तो -1, इधर जाएंगे तो आपका +1 +2 +3। और आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जिसकी बात कर लेते हैं, इसको तोड़ना है। 5 से भागा लगाएंगे तो नीचे 5 रखेंगे, 5 से इसको भागा लगाएंगे तो 5 से इसको जैसे ही भागा लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 2 7, ऐसे ना पूर्णांक तोड़ते हैं। देखिए 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 हो गया। यानी कि यहां जो मान आया, आप यहां पर जो मान देख रहे हैं आप लोग, यहां पर का जो मान देख रहे हैं, ये जो मान है आपका क्या है 1 है। 1 रहने के कारण ये जो मान है 1 और 2 के बीच में होगा, मतलब 1 ये है और 2 ये है, इन दोनों के बीच में होगा। इसके डिनोमिनेटर में है 5, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो गया 4। तो 1 और 2 के बीच में 4 लाइन खींची, 1 2 3 4। और ये चौथा लाइन आपका होगा, और ऊपर में कितना है 2, तो गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 1 2। ये दूसरा लाइन को घेरेंगे और ये दूसरा लाइन हो गया 60/5। ये मेरे सिंपल वे में आप समझ लीजिए। इसी को चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं भाई हम नहीं इसको इस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे सर। तो देखो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा लॉजिक। देखिए जैसे ये 7/5 था ना, फिर हम 7/5 को लेते हैं। अब सीधा सीधी आपको एक नंबर लाइन ले लेना है। क्या ले लेना, एक नंबर लाइन, एकदम सिंपल वे में देखिए बता रहे हैं, उतना तितिम्मा करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसके बीच है ना है उससे हमको अब कोई मतलब नहीं है। जहां मैंने वहां 0 लेंगे, इस साइड लेंगे -1 -2, इस ओर चलेंगे +1 +2 +3। आइए डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। अब इसके जो डोमिनेटर में कितना है 5 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, क्या हो गया 4। और ये पॉजिटिव साइड में है तो हम पॉजिटिव ओर चलेंगे, निगेटिव से हमको मतलब नहीं है। पॉजिटिव और क्या चलना है आपको पता चल रहा है, ये 4 है, मतलब 0 और 1 के बीच में 4 लाइन, 1 2 3 4।
क्लियर। अब देखो फिर यहां भी 1 2 3 4, फिर मन है तो यहां भी 1 2 3 4, मतलब आप समझ रहे हैं जितना ये 5 में से 1 घटाकर 4 आया ना, ये 4 जो है सभी अंकों के बीच में छिपा हुआ। आप काउंट कीजिएगा तो देखिएगा चीज, देखिए यहां से काउंट कीजिएगा ना, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5/5 वैल्यू हो रहा है। यहां से गिनिए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो वैल्यू हो रहा है 10/5 हो रहा है। और बढ़ते हैं 11 12 13 14 15, ये हो गया 15/5 हो रहा है। अब देखो ध्यान से, ये 5/5 ही तो कटकर 1 होता है, ये 5 बटा कटकर ही तो 2 हो रहा है, और 5/3 ही तो कटकर 3 हो रहा है। समझ रहे हैं बात को आप कि हो क्या रहा है। अब क्या करना है, आपको यहां कह रहा है 7 दर्शाना है। 7 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए इसको घेरेंगे और ये आपका हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा आपका 7/5। आई होप समझ रहे होंगे। देखिए ये एक के बाद पहला दूसरा लाइन है, और इसमें भी हम देखते हैं इसके पहले वाला में भी जो हमने चेंज किए वो एक के बाद पहला दूसरा लाइन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपको जैसे बनाना है आप जैसे बनाइए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या रेखा को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग सोल्व करके देखिएगा, और अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन को फिर से एनालाइज कर देंगे आपको। जैसे -5/2, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया 7/11, तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया 15/4। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं, तो आप लोग इसको बनाइए और बनाकर आप लोग देखिए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको इस वीडियो को फिर से एक वीडियो बनाकर देंगे जिसमें आपका डॉट क्वेश्चन को देंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय